सबसे पहला तरीका दरस कुरान देने का वो ये है कि हर आयत पर सैर हासिल मुदल्लल गुफ्तगू की जाए। ये है पहला तरीका, यानी हर हर आयत पर आप तफसीली गुफ्तगू करें। ये दरस कुरान महाना होता है। आमतौर पर महाना जो दरस कुरान होता है ना, उसका तरीकाकार यही होता है कि हर आयत पर तफसीली गुफ्तगू की जाती है। मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों को पालने वाला है। तो अब इसके अंदर अलहम्द, हम्द पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं। हम्द का माना क्या है? तारीफ। हम्द में चार चीजें होती हैं: हम्द करने वाला, हम्द किस की कर रहा है, और इसी तरह हम्द किन अल्फाज से कर रहा है, हम्द किस मौका पर करनी चाहिए। इस अंदाज से आप कह सकते हैं हामिद, महमूद, महमूद अलैह, ठीक है। और हम्द, ये चार चीजें होती हैं इसके अंदर बयान करने वाली। एक हम्द पर गुफ्तगू आ गई। अच्छा, उसके बाद तारीफ पर जब आप बात करेंगे तो तमाम तारीफें, अलहम्द में अलिफ लाम कौन सा है, इस पर आप हल्की सी अरबी ग्रामर की आप गुफ्तगू करें तो मजे को भी मजा आ जाए, ठीक है। अलिफ लाम जिनसी है या इस्तिगराकी है? जिनसी है, फिर जिनसी होगा तो इसका मतलब क्या बनेगा, इस्तिगराकी होगा तो इसका मतलब क्या बनेगा, इस पर आप बेहतरीन किस्म की गुफ्तगू हो सकती है, ठीक है। कि जिनसे हम जिनसी लें तो जिनसे हमद वो अल्लाह ही के लिए है, ठीक है। और इससे गराकी लें तो हर हर चीज की दुनिया में जो भी तारीफ किसी की हो रही है वो दर हकीकत अल्लाह ही की तारीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको पैदा अल्लाह ने किया, उसको तारीफ के काबिल अल्लाह ने बनाया। उसके बाद लिल्लाह, अल्लाह इसमें जलालत। अल्लाह कौन है, इस पर आप बात कर सकते हैं। अल्लाह वो जात जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जो वाहदतुल वजूद है, ठीक है। और वो अकेला है। इस पर फिर आयतें, यानी हम्द पर भी आयतें हैं, और इसमें जलालत, इस पर भी आयतें हैं। अल्लाह की जात पर, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है। आप इस पर पूरी सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ठीक है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। इस अंदाज से, यानी कि जो अल्लाह पाक की जातो सिफात के बारे में आयात हैं उसको बयान कर सकते हैं। इस तरह आयतुल कुर्सी को भी आप इसमें ले सकते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ठीक है। ला ताखुदु सिनतुन वला नौम, पूरी सूरह आयतुल कुर्सी को आप ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद रब्बिल आलमीन। रब, रब कौन होता है? रब पालने वाला, ठीक है। तो क्या बंदे को रब कह सकते हैं? ये भी एक है, ठीक है। बंदे को रब कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये बहस है। अब इसी तरह रब का माना तरबियत करने वाला, परवरिश करने वाला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आलमीन का रब है। तो अब रब, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकते हैं। कुरान की कई आयतें हैं, जैसे आप मूसा अलैहिस्सलाम और हारून, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास गए तो वहां पर भी इस तरह हुआ था। उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला। आप रब का लफ्ज जहां जहां कुरान में आ रहा है उसको एक नजर देखेंगे ना, उन आयात को, तो आपको इसके चंद मुख्तलिफ माना और मुख्तलिफ मफहूम आपके सामने आ जाएंगे। तो वो यहाँ पर आप बयान कर सकते हैं। और फिर उसके बाद रब्बुल आलमीन वो हकीकत में अल्लाह है। आलमीन, आलमीन आलम की जमा, ठीक है। तो अब आलम किसे कहते हैं? मा सिवल्लाह को आलम कहते हैं, यानी अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब आलम के तहत दाखिल है। और तमाम आलम, आलम, आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब आलम एक नहीं बल्कि आलम बहुत सारे हैं। अब तफसीर की किताबों में मिलता है, तफसीर अजीजी के अंदर बल्कि लिखा है कि अल्लाह पाक ने 18,000 किस्म की मखलूकात को पैदा किया और आलमीन को पैदा किया। अब आलम, एक आलम दुनिया है, आलम बरज़ख है, आलम हशर है, ठीक है। एक आलम वो होता है जो माँ के पेट में है, एक आलम अरवा है। तो इस तरह आलम पर गुफ्तगू आप कर सकते हैं, यानी हर आयत पर मुदल्लल और तफसीली गुफ्तगू की जाए। ये पहला तरीका है। इसके लिए बहुत सारा इल्म चाहिए, इसके लिए आपको तजर्बा भी चाहिए। तो ये तभी आप कर सकते हैं, वरना आप दो चार तफसीरें पढ़कर उसके कुछ निकात बयान करके तो आप उस पर बयान कर सकते हैं। हर आयत पर गुफ्तगू ये थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मुख्तसर गुफ्तगू तो बहरहाल की जा सकती है। तफसीली गुफ्तगू, उसके लिए फिर जाहिर सी बात है कि आपको मुताला ज्यादा करना होगा। दूसरा तरीका वो है कि हर रुकू का आसान अंदाज में खुलासा बयान किया जाए। ये जो तरीका है ना, ये रमजान मुबारक में आप इख्तियार कर सकते हैं कि
एक रुकू का, हर रुकू का आसान अंदाज में खुलासा बयान किया जाए। इसका तरीका क्या होगा? आप मिसाल के तौर पर आप देखिए सूरह बकरा का दूसरा रुकू, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ठीक है, लोगों में से कुछ वो हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो मा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह फरमाता है कि ये मोमिन नहीं है। अब पूरा रुकू आप देखेंगे ना, तो इस पूरे रुकू के अंदर आपको तज़किरा किनका मिलेगा? मुनाफिकीन का। तो आप पूरे रुकू का तर्जुमा अच्छी तरह पढ़ लें, मुख्तसर तफसीर पढ़ लें, और उसके बाद इसका खुलासा 5 मिनट में बयान कर सकते हैं। कभी इस पूरे रुकू के अंदर अल्लाह ने मुनाफिकों के बारे में बयान किया है। इसका रब्त पीछे से मिलाना चाहें तो पहले रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने पहली आयत के अंदर, पहली जो 5-6-7 आयतें हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से लेकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक, अल्लाह ताला ने मुत्तकी ईमान वालों का जिक्र किया। उसके बाद इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, यहाँ से लेकर जो 2 आयतें हैं, यहाँ पर खालिस काफिरों का जिक्र किया। और उसके बाद दूसरा रुकू जो शुरू होता है, तो पूरे दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का जिक्र किया, मुनाफिकों की मिसालों के जरिए मुनाफिकों का किरदार बयान किया गया, समझाया गया। तो आप इसको बयान कर सकते हैं। इसका खुलासा, मुनाफिक कौन होते हैं, मुनाफिकत की इब्तिदा कहाँ से हुई, ठीक है, और मुनाफिकों की निशानियां क्या क्या हैं, मुनाफिकों की पहचान कैसे होगी, मिसालों के जरिए इस रुकू के अंदर बयान की गई है। तो आप उसको खुलासतन बयान कर सकते हैं। तो ये मेरे ज़हन में जैसे जैसे चीजें आ रही हैं बयान कर रहा हूँ बाकायदा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्लानिंग के साथ चीजें जहन में रखी हैं इन चीजों के हवाले से। तो मैंने पहले इस तरह कहा कि मेरे सामने बाकायदा लिखा हुआ नहीं। तो जो मिसालें सामने आ रही हैं तो उसको आप अपने अंदाज से देख लीजिएगा। जो भी रुकू हो तो उस रुकू को इस अंदाज से आप तैयार कर सकते हैं। तीसरा दरसे कुरान देने का तरीका वो ये है कि हर सिपारे की जो आयात अकायद के बारे में हो, या अहकाम के बारे में हो, या आमाले सालिहा के बारे में हो, या आमाले कबीहा के बारे में हो, आप उनका दर्स दे सकते हैं। ठीक है, अकायद के बारे में जैसे मिसाल के तौर पर, वाज़े तौर पर, जैसे कुरान पाक की आयत मैंने आपसे पहले भी पढ़ी थी, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है। इसमें अकीदे का बयान है। ठीक है, बल्कि पूरी क्या कहते हैं, आयतुल कुर्सी अकायद पर मुश्तमिल है। आप इसको ले सकते हैं, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ठीक है, कि ए लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। इसमें अल्लाह की इबादत का जिक्र आ गया, तो आप इसमें इबादत को ले सकते हैं। आमाल सालिहा, जिसमें जैसे नेक अमाल करने का है, अकीमुस्सलात वातु ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। ठीक है, इसी तरह क्या कहते हैं, झूठ से बचने की बात है। अमाल कबीहा झूठ है, गीबत है। ठीक है, गीबत के बारे में जैसे है ना कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि क्या तुम में से अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए उसके मरने के बाद। तो इसमें गीबत का जिक्र है। इसी तरह यगतब बादुकुम बादा, है ना, कि गीबत जो करते हैं ना, बाज बाज की गीबत करते हैं। अच्छा, इसी तरह क्या कहते हैं, अमाले झूठ है, गीबत है, चुगली है, बदगुमानी है। ठीक है ना, बदगुमानी के बारे में है। सूरह हुजुरात के अंदर मुख्तलिफ चीजें इस अंदाज से बयान की गई हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इस तरह की जो आयात होती हैं, अहकाम के बारे में पहले आपको तफसील बयान कर चुका हूं कि जो जिसमें अहकाम के बारे में जिक्र है। ठीक है, अहकाम के बारे में जिक्र, अल्लाह पाक की मोहब्बत की पर मुश्तमिल जो आयतें हैं, आप उसको ले सकते हैं। जैसे है ना कुरान पाक में, वाइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दाअन, कि जब तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, फइन्नी करीब, तो मैं करीब हूँ। इस तरह नहन अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह पाक फरमाता है कि हम शहरग से ज्यादा करीब हैं अल्लाह पाक की अजमत और मोहब्बत पर। इसी तरह ईमान वालों की अल्लाह से मोहब्बत पर अगर आप देखें तो वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि आप मतलब इस तरह की जो आयत है ना, हर सिपारे से कुछ इस तरह की चंद आयत को लेकर उस पर आप बयान कर सकते हैं। ये भी आप खास तौर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के अंदर आप इसको बयान कर सकते हैं। ठीक है ना, रमजान में इस अंदाज से रोजाना एक पारे का जैसे होता है, एक पारा सवा पारा, उसमें से आप कुछ आयात को मुंतखब करें और उस तरह आप दरसे कुरान दे सकते हैं। उसके बाद
चौथा तरीका यह है कि कुरानी वाकयात को मुस्तनद तफासिर की रोशनी में बयान किया जाए। इसके लिए क्या कहते हैं, अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान बेहतरीन है, आप इससे मदद ले सकते हैं। इस तरह तफसीर सिरातुल जिनान में काफी इसके वाकयात बयान किए गए हैं, आप इसको ले सकते हैं। इसी तरह मैं मदनी चैनल पर प्रोग्राम करता था बच्चे और कुरान, काफी अरसा किया मैंने, तकरीबन 150 के करीब या 150 से ज्यादा हो चुके होंगे एपिसोड। उसका भी मेरा फॉर्मेट यही था कि पहले मैं एक वाकया सुनाता था कुरान से, और फिर उससे मुतालिक फिर बच्चों को सवाल खुद ही बता देता था कि बेटा आपने ये सवाल करने हैं, तो फिर उस अंदाज से बच्चों को बताया जाता था। तफसीली सिलसिला था, आप इससे मदद ले सकते हैं। और भी कससुल कुरान के नाम से किताबें मिल जाएंगी आपको, तो वो किताबें देख लें, मुस्नद किताबें हो बहरहाल, तो उससे आप ये कर सकते हैं। और ये बड़ा पॉपुलर होता है, खास तौर पर हफ्तावार दरसे कुरान में बेहतरीन ये सिलसिला चल सकता है, हफ्तावार माहाना दरसे कुरान में, क्योंकि फितरी तौर पर इंसान वाकयात को पसंद करता है। तो आप जब वाकयात बयान करेंगे इंशाल्लाह मजा आएगा, कौम को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। अच्छा, उसके बाद पांचवा तरीका यह है कि अल्लाह पाक की नेमतों के बयान पर जो आयात मुश्तमिल हैं उनका आप दरसे कुरान दे सकते हैं। इसके लिए सूरह अनआम बेहतरीन है, सूरह नहल, इसमें आपको बहुत सारी आयतें मिल जाएंगी। इसके अलावा बेशुमार है अल्लाह पाक की नेमतों के बारे में। अच्छा, नेमत की जब बात करेंगे तो लाजमी तौर पर आपको शुक्र के बारे में भी करना पड़ेगी बात। तो शुक्र अदा करने का, शुक्र अदा करने के की बरकतें क्या हैं उसको आप ले सकते हैं। जैसे है ना, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो ज्यादा दूंगा। अल्लाह पाक की नेमतों पर अगर आप करें तो व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा नेमतें हैं। फिर सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उनसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। तो इस तरह जो नेमतों के बारे में आयतें हैं उसको, और नेमत के शुक्र पर जो अहकाम है उसको बयान कर सकते हैं, और जो नाशुक्री और नाफरमानी है उसका वबाल भी आप यहाँ पर बयान कर सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक ने जो हमें नेमतें दी हैं, माँ बाप की नेमत है, उसको कुरान में बयान किया गया। इस तरह हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेमतें दी हैं, जानवरों की सूरत में अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं। जैसे कुरान पाक में है ना, फला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या आपने, क्या उन्होंने नहीं देखा, फला यंजुरूना इलल इबिल, क्या उन्होंने ऊंट की तरफ नहीं देखा, कैफ खुलिकत, कैसे पैदा किया गया, व इलस समाई कैफ रुफियत, आसमान की तरफ गौर नहीं किया कैसे हमने इसको बुलंद किया, व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, और जमीन की तरफ गौर व फिक्र नहीं करते कि हमने कैसे इसको नस्ब किया। ठीक है, व इलल अर्द कैफ सुतिहत, और ठीक है, वाइलल जिबाली कैफ नुसिबत वाइलल अर्द कैफ सुतिहत, जमीन को कैसे बिछा दिया, पहाड़ों को कैसे हमने जमीन में नस्ब कर दिया। तो इस तरह पानी, अल्लाह की नेमत, पानी पर आयतें, बारिश और बहुत सारी, बहरहाल इस पर आप अल्लाह पाक की जो नेमतें हैं इस पर बयान कर सकते हैं, दरसे कुरान दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद छठा तरीका क्या है, मौजू के एतबार से भी दरसे कुरान आप दे सकते हैं, जैसे नमाज और कुरान। तो इसमें आप कुरान में जो जहां जहां नमाज का जिक्र है, जैसे 32 मकाम वो है जहां नमाज और ज़कात का इकट्ठे जिक्र है। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ नमाज का जिक्र मुख्तलिफ क्या कहते हैं अल्फाज के जरिए, जिक्र के जरिए, क्या कहते हैं क्या कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात का लफ्ज जैसे आया, इस तरह और भी नमाज का जो जिक्र है मुख्तलिफ अल्फाज में नमाज मुराद लिया गया। तो कमोबेश 700 मकाम पर नमाज का जिक्र है, आप इसको बयान कर सकते हैं। वालिदैन और कुरान, कुरान में वालिदैन का मकाम क्या बयान किया गया, आप इसकी आयत को ले सकते हैं। सूरह बनी इसराइल की गालिबन आयत नंबर 23 से लेकर 25 तक जो आयतें हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। इसमें 5 हुकूक माँ बाप के बयान किए गए हैं, आप इसको ले सकते हैं। वबिल वालिदैनि इहसाना, ठीक है। अब बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने माँ बाप के एहसान करने के बारे में बयान किया। तो बहरहाल माँ बाप के बारे में बेहतरीन किस्म की बातें हो सकती हैं। तो आप किसी एक मौजू को लें, झूठ को लें, गीबत को लें, चुगली को लें, नमाज को लें, वालिदैन को लें, रोजे को लें, हज को लें, आप अगर बड़ों का अदब एहतराम को लें, गुफ्तगू को लें, किसी भी मौजू को आप ले लें तो उस पर आपको बेशुमार कुरानी आयात मिल सकते हैं और आप उससे तैयारी कर सकते हैं। अब जितना आपका मुताला होगा उतना आप अच्छे अंदाज से बयान कर सकेंगे। सातवां तरीका, खुलासा तरावी के उन्वान से भी आप दरसे कुरान दे सकते हैं, खास तौर पर रमजान मुबारक में, कि जब
عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد، ان کے تراویح ہوتی ہے، تراویح کے بعد آپ درس قرآن یہ دے سکتے ہیں کہ آج سوا پارا پڑھا گیا یا ایک پارا پڑھا گیا، اس میں یہ باتیں بیان کی گئی۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں خلاصہ تراویح کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر رکوع سے ایک دو باتیں آپ لے کر بیان کر کے پورا کر دیں۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پورے سوا پارے یا ایک پارے سے ہی کچھ موضوعات کو لے کر اس پر کچھ گفتگو کر لیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی عقیدے کی آیات کو لے لیں، کبھی احکام کی آیات کو لے لیں، کبھی فضائل کی آیات کو لیں، کبھی کیا کہتے ہیں جہنم کی باتوں کو لے لیں، تو اس طرح کبھی واقعات کو لے کر، تو مختلف انداز سے خلاصہ تراویح بیان کیا جا سکتا ہے۔ آٹھواں طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تقریباً 89 آیتیں ایسی ہیں جو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر شروع ہوتی ہیں، تو ایسی تمام آیات کا درس قرآن دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ ہفتہ وار درس قرآن دیتے ہیں تو ایک آیت یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو، ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو انظرنا، ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام کے آداب کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس طرح آپ بے شمار آیتوں کو لے سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے، اس طرح بہت ساری آیات ہیں۔ اس کے لیے آپ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے ایمان والو، آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب درس قرآن میں معاون کتابیں کون کون سی ہیں؟ سب سے اہم تو جو تفسیر کی کتابیں ہیں یہ آپ کے لیے معاون ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تفسیر کی جتنی کتابیں ہیں، جتنی تفسیر کی ہیں، ہمارے بزرگوں نے تفسیر کی کتابیں لکھی بہترین۔ اس کے علاوہ آپ 60 درس قرآن مفتی قاسم صاحب کی جو ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ ماہنامہ فیضان مدینہ میں تفسیر قرآن کے نام سے ایک مضمون استاد گرامی کا آتا ہے، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ ورنہ آپ ہمارے بزرگوں نے کئی درس قرآن اس طرح دیے ہیں، بیانات کیے ہیں، کتابیں مل جاتی ہیں درس قرآن کے نام سے، تو آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو کوشش کی ہے میں نے جلدی آپ کو کور کروانے کی کہ آپ کو میں کچھ بیان کر سکوں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ بہت کچھ ابھی بھی اتنا ہے ایسا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔